दीनापुर नाम के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ शोभा के साथ रहती थी। गौरी की शादी तय हो चुकी थी, पर अचानक शोभा के सामने एक परेशानी आ गई। अरे मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये रहे वो कागज जिस पर तुम्हारे पति राम सिंह का अंगूठा लगा हुआ है। अब कुछ भी हो जाए, ये खेत तो मेरा है। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम अपनी लड़की की शादी ये खेत बेचकर ही कर दो। वो तो समय पर मुझे पता चल गया तो मैं ये कागज लेकर आ गया। मैं तो इतने समय से इसलिए चुप था कि चलो कोई नहीं, बाद में हिसाब कर लूंगा। पर अब मुनीम जी ने बताया कि अभी तो तुम्हारे पति ने हमारा बहुत कर्जा देना है। पर चौधरी साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो गौरी के बापू ने यही कहा था कि वो सारा कर्जा उतार चुके हैं। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि सारा कर्जा नहीं उतारा, कर्जा उतार दिया। पर ये जो जमीन है ये उसने मरने से 6 महीने पहले ही गिरवी रखी थी। तेरे को बताना भूल गया होगा। क्या हो सकता है जानबूझकर उसने तुझे बताया ही ना हो। अब ये खेत मेरा है, समझ गई? शोभा पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसने सोचा था कि उस खेत को बेचकर वो अपनी बेटी की शादी कर देगी, पर गांव के चौधरी ने तो उसका खेत ही हड़प लिया। शोभा कुछ नहीं कर सकती थी। माँ, मेरी मानो तो तुम मेरे रिश्ते के लिए मना कर दो। मेरा ब्याह नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह परेशानी में छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। एक न एक दिन हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही होता है। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। माँ, मैं मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है बेटिया, जा, हुआ, तेरा थोड़ा मन लग जाएगा। गौरी मंदिर चली जाती है। उसका मन अभी भी उदास था, क्योंकि सुबह के समय ही चौधरी ने जो उनके साथ किया उसे लेकर वो बहुत चिंता में थी। हे देवी माँ, मेरी मदद करो। मेरी माँ के पास मेरे ब्याह के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी मदद करो माँ। गौरी घर जाने लगती है, तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। रुको बेटी, ये चकला बेलन लेती जाओ। मैंने आज घर में अन्नपूर्णा माता की पूजा रखवाई थी, तो ये चकला बेलन उपहार स्वरूप सबको बांटे थे। मैं चाहती थी किसी को मंदिर में भी दे दूं, और मेरी नजर तुम पर पड़ गई। ये रखो बेटी, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद समझकर रख लो। ये चकला बेलन माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। माँ अन्नपूर्णा का चकला बेलन, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए तो ये माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। जय माँ अन्नपूर्णा की। गौरी वह चकला बेलन लेकर घर आ जाती है। शोभा गौरी की शादी के लिए चौधरी से पैसे मांगने के लिए जाती है, पर चौधरी शोभा को उधार पैसे नहीं देता। देख शोभा, मैं उधार रुपए नहीं दे सकता। मैं पहले ही तंगी में दिन गुजार रहा हूँ। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे माफ कर, तू कहीं और से इंतजाम कर ले। मेरी मान तो बारातियों को कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। फालतू का खर्चा मत कर। बेटी को ऐसे ही ब्याह दे। चल अब जा, मुझे बहुत काम है। शोभा घर आ जाती है। शादी का दिन आ जाता है। कोई भी तैयारी नहीं थी। शोभा बहुत परेशान थी। माँ, आज मेरे ब्याह का शुभ दिन है। क्यों ना माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद में मिला हुआ वो चकला बेलन हम इस्तेमाल करें। इससे अच्छा दिन और कभी नहीं मिलेगा। क्यों माँ? तो ठीक कह रही है बेटी, मैं अभी वो चकला बेलन लेकर आती हूँ। पहली रोटी तो अपने हाथों से ही बनाना। शोभा घर के भीतर से वो चकला बेलन लेकर आती है, तभी चकले बेलन में से आवाज आती है। गौरी, ये जादुई चकला बेलन है। इससे तुम जो भी मांगोगी ये वही बना कर दे देगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। माँ, तुमने सुना माँ? अन्नपूर्णा का ये जादुई चकला बेलन है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी माँ। देवी अन्नपूर्णा माता ने हमारी मदद की, मेरी पुकार सुनी माँ। जय हो अन्नपूर्णा मैया, आपकी सदा ही जय हो। गौरी अपनी माँ शोभा के साथ मिलकर उस जादुई चकला बेलन से ढेरों पकवान बनाने के लिए कहती है, और जादुई चकला बेलन कुछ ही पलों में विवाह के लिए ढेरों पकवान बनाकर तैयार कर देता है। बाराती खुशी खुशी सभी व्यंजनों का आनंद लेते हैं, और गौरी अपनी माँ के घर से सुख से विदा हो जाती है। चौधरी को जब जादुई चकला बेलन के बारे में पता चलता है, तो वो अपने आदमियों से कहकर उस चकला बेलन को चोरी करवा लेता है। पर ये क्या, बेलन तो चौधरी की अच्छे से धुनाई कर रहा था। अरे ये क्या हो गया? ये तो जादुई चकला बेलन डंडे की तरह मुझे पीट रहा है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। एक ही शर्त पर मैं तुम्हें पीटना बंद करूंगा। तुम धोखे से ली हुई शोभा की जमीन उसे वापस कर दोगे, और दोबारा कभी उसे तंग नहीं करोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं शोभा को उसकी जमीन वापस दे दूंगा। मुझे मारना बंद करो, मुझे छोड़ दो। चौधरी को सबक सिखाकर चकला बेलन वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन चौधरी शोभा की जमीन उसे वापस कर देता है। शोभा जमीन पाकर बहुत खुश होती है। गौरी को जब ये बात पता चलती है, तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए आती है। उसके पश्चात माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से शोभा और गौरी के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था।